अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की बिल्कुल शॉर्ट एपिसोड होगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनका क्या होगा, और हज पैकेज का आप कुछ नहीं बता रहे, कितना होगा, प्राइवेट कितना होगा। तो अभी तक क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने भी बाकायदा ऐलान नहीं किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बाकायदा ऐलान नहीं किया, बट कुछ लीक्स एंड र्यूमर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी कंफर्म नहीं है, बट मैं ये न्यूज़ आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों को मेरी इस बात से थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देखिएगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 79% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट से बिल्कुल इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, क्योंकि इस पर आपका बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब वेटिंग लिस्ट वाले बिल्कुल दिल ना हारें और परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मे बी सेकंड कुरानंदाजी भी हो, क्योंकि हज जितना महंगा एक्सपेक्टेड है तो शायद बहुत से लोग इसको अफोर्ड ना कर सकें। तो उसकी वजह से जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका कहीं ना कोई चांस ज़रूर बन सकता है। तो अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद कायम रखें। दैन जो नेक्स्ट बात मैं आपको कहता चलूँ कि मुफ्ती अब्दुल शकूर जो हैं, वो जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, वो अभी कल ही वापस आए हैं सऊदी अरब से और बड़ी डिटेल में मीटिंग करके आए हैं। तो उन्होंने अभी कुछ दावे जो हैं वो किए तो हैं। अभी पॉलिसी जब वो ऐलान करेंगे तो उस पता लगेगा कि वो दावे सच हैं या झूठ हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने एयरलाइंस से बात की है और वो ज़रूर किरायों में कमी करेंगे। दैन जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस होता है बसों का, उससे हमने बात की है, वो ज़रूर अपने एक्सपेंस का कम करेंगे। दैन जो केटरिंग का ख़र्चा होता है, कहते हैं हमने उनसे भी बात की है, वो भी ख़र्चा कुछ ज़रूर कम करेंगे। और उसके बाद जो बिल्डिंग्स के जो रेंट्स हैं, यानी कि जो किराए हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने बिल्डिंग के जो मालिकान हैं और सऊदी गवर्नमेंट है उनसे भी उन्होंने बात की है। वो कहते हैं वो भी ज़रूर कम करेंगे। तो इसीलिए कुछ देर हो रही है ये तमाम पैकेज बनाने में। तो आई होप कि हज का पैकेज कुछ मज़ीद सस्ता हो जाए, क्योंकि अगर ये सस्ता नहीं होता तो डॉलर जैसे 200 पे पहुंच गया तो मे बी ये कहीं 10 लाख के करीब ना पहुंच जाए। तो अगर ये तमाम रियायत हमें मिल जाती हैं, ये रियायतें अगर मिल जाती हैं, तो ज़रूर हज पैकेज सस्ता होगा। तो मज़ीद जो डिटेल आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी तक जो उन्होंने क्लेम की हैं वो मैंने बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।